बता रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th। हमारी डेट 16 सितंबर की वर्कशीट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु। धातु क्या होती है, अधातु क्या होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब हम दो भागों में बांट देते हैं तत्व को, ठीक है। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, ठीक है। तो धातु के कुछ उदाहरण है, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, धातु। अधातु कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया आपकी अधातु। अब इनके भौतिक गुण धर्म हमने बताया था, उनके गुण धर्मों के आधार पर बांटते हैं। तो हम कौन से गुण धर्म के हिसाब से देखेंगे। एक तो हो गए हमारे भौतिक, उसके बाद हम रासायनिक गुण धर्म देखेंगे। तो भौतिक पहले देखते हैं। जो धातु और अधातु में, इनमें भौतिक गुणधर्म, इनमें क्या अंतर है, ठीक है। भौतिक अंतर क्या है इनमें, देखिए। सबसे पहले आपका पॉइंट है धात्विक चमक। इनके अंदर चमक होती है। जो धातु है इनकी सतह चमकदार होती है, लेकिन जो अधातु है वो चमकीली नहीं होती उनकी, ठीक है। जैसे सिर्फ आयोडीन को छोड़ के, ठीक है। अपवाद हो गया, मतलब इसको छोड़ के, आयोडीन को छोड़ के बाकी सब में कोई चमक नहीं होती। उसके बाद है कठोरता। जो धातु है वो कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यह अधिकतर कठोर नहीं होते, अधातु कठोर नहीं होते। सिर्फ इसको छोड़ के कार्बन का एक अपरूप ही तो होता है हीरा, ठीक है। कार्बन का ही एक, ये कार्बन से ही बना होता है, एक अपरूप होता है उसका, जिसको हम कहते हैं हीरा, ठीक है। उसके बाद है रूप। रूप के हिसाब से धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाता है। किस रूप में, ठोस रूप में पाया जाता है, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, जिसको पारा हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है आपका, द्रव रूप में। और अधातु में वो ठोस या गैस किसी भी रूप में मिल सकता है, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के, जो तरल रूप में पाया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका आघात वर्ध्यता। इसमें क्या होता है, कुछ धातु को हम पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधातु उसको नहीं बदल सकते, ये आकार वर्ध्य नहीं होते, मतलब इसको पतली चादर के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते। उसके बाद है तन्यता। तन्यता का होता है धातुओं की पतली तार में खींचा जा सकता है, इनको पतली पतली तार में हम बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिजली की तार है उसमें भी हम जो पतले पतले तार होते हैं किसके बने होते हैं, धातु के ही बने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अधातु है उसमें तन्य नहीं होती। उसके बाद है विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्य धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब इनके अंदर से बिजली और ये जो गर्म है, बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और इनके अंदर से बिजली भी चल सकती है, सिर्फ किसको छोड़ के, शीशा और मरकरी को छोड़ के। लेकिन जो ये है हमारे अधातु हैं, इनके अंदर ऊष्मा और विद्युत की कुछ चालक होती है, ठीक है। इनके अंदर नहीं होते ये, ठीक है। मतलब जो आपने पढ़े होंगे गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वही। तो ये जो ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट के अंदर जो हमारी विद्युत है वो चल सकती है, मतलब वो ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद है घनत्व। घनत्व जो अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, मतलब इसमें क्या होता है, गलने के लिए इनका जो वो है, हमें जैसे गलाने के लिए जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो हाई चाहिए होता है, मतलब इसको टाइम भी लगता है घुलने के लिए। तो इसलिए उच्च घनत्व और उच्च गलनांक होता है। घनत्व क्या होता है, जो आपका मास बाय वॉल्यूम होता है। अपवाद, अपवाद जो मतलब सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, ये जो धातु है ये घनत्व गलनांक कम होता है इनका दोनों का, ठीक है। उसके बाद है आपका ध्वनिक। ध्वनिक धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज करते हैं, मतलब जैसे टन की आवाज आई, किसी जो हार्ड सी चीज होती है, जो कोई ठोस सी चीज होती है, जब हम उस पे मारते हैं कुछ तो आवाज आती है, तो वो आवाज धातु के अंदर से आती है, लेकिन अधातु के अंदर से नहीं आती, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले वायु के साथ इसकी अभिक्रिया देखेंगे, मतलब रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद जल के साथ इसकी अभिक्रिया देखेंगे। तो जो धातु है, धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। ये जो हवा में ऑक्साइड होती है उसके साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बना देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। जैसे सोडियम और जो पोटेशियम है, Na और K, जिससे हम दर्शाते हैं उसको, वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत ही जल्दी अभिक्रित हो जाते हैं,
जिसकी वजह से हम इनको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं ताकि ये आग ना पकड़ ले। ठीक है। जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड होता है हमारा, ये वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हवा के साथ ये रिएक्शन करते हैं हवा में। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Fe है, आयरन है, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लो चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। ठीक है। उसके बाद है Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, Cu भी नहीं जलता, लेकिन उस पर काले रंग की एक पेरोक्साइड की परत चढ़ जाती है। जलता नहीं है, लेकिन एक काली परत चढ़ जाती है उस पे, किसकी? पेरोक्साइड की। जो चांदी है Ag और सोना है जो Au, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होते, तभी हम इनको पहन पाते हैं। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के साथ अभिकृत होते तो हम इनको पहनते तो हवा तो लगती। ठीक है, तो उससे के साथ ये रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी स्किन है वो भी खराब हो सकती है। लेकिन ये जिसके साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं करते, अभिक्रिया ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए सोना चांदी हम अपने पहनने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया। धातु जब जल के साथ मिलता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन को भी पैदा करता है। ठीक है, और धातु ऑक्साइड बनने के बाद वो फिर से जल के साथ करे तो वो क्या बनाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड। नीचे आपको कुछ धातु दिए हुए हैं जिनके अलग अलग वो होती है, गुण होते हैं अलग अलग। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, AlFeZn है, ये सिर्फ केवल भाप के साथ क्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्रियाशील होते हैं, इनके साथ ही रिएक्ट करते हैं, अभिकृत होते हैं। जो सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम है, NaKCa ठंडे जल के साथ क्रियाशील होते हैं। और जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है। उसके बाद ये हमने अभी पढ़ा था, चांदी, सोना है जो Ag, Au, कॉपर, Pb, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं दिखाते। और कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करने पर तैरना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है आपकी, जैसे सोडियम वाटर के साथ मिला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन, ये बहुत जरूरी है हाइड्रोजन लिखना। ठीक है, और ऊष्मा। ठीक है, हीट पैदा हुई, ऊष्मा पैदा हुई। मैग्नीशियम हाइड्रोजन वाटर के साथ मिला के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन उसने वो करी, पैदा करी। एल्यूमिनियम है, वाटर के साथ मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और क्या प्रोड्यूस किया? हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। उसके बाद लास्ट टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है? वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी। क्या करने के लिए? लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ये उनके साथ रिएक्ट करके, उनके साथ अभिक्रिया होकर क्या बनाते हैं? ये लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण है जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ मिला तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर, जो जल है हमारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रित हुआ तो क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर पानी, जल। ठीक है, अब आते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पे। पहला हमारा प्रश्न है, ऐसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। जो कमरे के ताप पर द्रव होती है तो हमने पढ़ा था वो क्या होती है? मरकरी, पारा। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 में आप क्या लिखोगे? मरकरी, पारा। ठीक है, उसके बाद चलते एक वर्ड का ही आपका उत्तर था पहला। दूसरा है आघातवर्धीय तथा तन्य का अर्थ आपको बताना है। आघातवर्धीय तथा तन्य ये क्या होते हैं? तो आप बताओगे। ये 2 पॉइंट है, जो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आप लिखोगे आघातवर्तीयों के सामने, और तन्यता के सामने लिखोगे धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर हो गया 2। ठीक है, आप ऐसे हेडिंग बनाओगे और उसके सामने ये इसकी परिभाषा लिख दोगे। ठीक है, कि ये होते क्या है। यह हो गया आपका उत्तर नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं अपनी प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? तेल के अंदर डुबो के क्यों रखते हैं हम सोडियम पोटेशियम को? तो मैंने बताया था वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उसको डुबो के रखना पड़ता है। Na और K वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर नंबर 3, जिसपे मैंने अंडरलाइन किया। ये आपका हो गया उत्तर नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है 4, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो ये जो आपका पूरा बॉक्स है ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 4 में। उभयधर्मी क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण जल उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल 2 यहाँ पर लिखे हुए जिंक है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आप क्या लिखोगे? पूरा बॉक्स आप लिखोगे उत्तर नंबर 4 में। तो आज की वर्कशीट